नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सभी से एक ऐसा रामबाण नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो कि सर से लेकर पांव तक आपकी सभी बंद नसों को खोलने में, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, पैरों की जलन, तलवों के अंदर जलन या फिर हाथों में झंझनाहट जैसा फील होना, पैरों में झंझनाहट जैसा फील होना, उसको दूर करने, सूजन, थकान और पैरों की अकड़न को दूर करने के लिए एक बहुत ही कमाल का असर करता है। यह नुस्खा बहुत ही आसान सा है और बहुत ही सस्ता भी है, इसलिए आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैंने अपने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस में यह देखा है कि हमारे देश में यह सारी प्रॉब्लम्स लोगों को, जिनका कि अभी मैंने जिक्र किया है, बहुत ही ज़्यादा सताती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है, वीक सर्कुलेशन और नसों में ब्लॉकेज का हो जाना। आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके सर से लेकर पांव तक सभी नसों को खोल देगी, ब्लड के सर्कुलेशन को बॉडी में इंप्रूव करेगी, पैरों की सूजन को, पैरों की जलन को कम करेगी, आपके पैरों में जो अकड़न सी हो जाती है, पिंडलियाँ अकड़ जाती हैं, दर्द होने लगता है, उसको कम करेगी और यहाँ तक कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस आसान से रेमेडी के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमें अपने पैर भारी भारी से लगते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो इनमें बर्निंग यानी कि जलन सी होती है, सुइयां सी चुभती हैं और एंकल्स में सूजन आ जाती है या दर्द हो जाता है। चलने फिरने से प्रॉब्लम होती है, झंझनाहट सी होने लगती है और ठंड में कई बार यह प्रॉब्लम्स हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब भी हमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम फ़ौरन गोली लेना स्टार्ट कर देते हैं। बस गए मार्केट में, मेडिकल वाले को बोला कि भाई एक दर्द की दवाई दे दे, उसने टेबलेट दी, हमने ले ली। लेकिन दर्द की गोलियां इसका इलाज नहीं है, बल्कि यह थोड़ी देर के लिए आपके दर्द को दबाकर आपको आराम देती हैं, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स का असली कारण होता है सर्कुलेशन का स्लो हो जाना, जिस पर दर्द की गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे पुअर माइक्रो सर्कुलेशन कहा जाता है, पर नाम चाहे इसका जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि हमें क्या चीज़ लेने से कितना आराम मिलता है। आई एम श्योर आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि यार नेचुरल चीज़ें भी क्या इतना ज़्यादा फ़ायदा कर सकती हैं। यह आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। फुट क्रैम्प्स या फिर कहें कि पैरों की अकड़न के अंदर कमी आती है। ठंड की वजह से होने वाले पैरों में सुनपन, सूजन, दर्द या फिर अकड़न के अंदर भी इससे कमी आती है। साथ ही इससे पैरों में बदबू आने की समस्या का भी समाधान होता है और इन्फेक्शंस का खतरा कम होता है और फटी हुई एड़ियाँ भी नम और सॉफ्ट बनती हैं। यानी कि इस रेमेडी का असर नमनेस या फिर सुनपन, कोल्ड स्टिफनेस, ठंड की वजह से जो अकड़न है, बर्निंग यानी जलन, इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त देखा जाता है। इस नुस्खे के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें यूज करनी है दोस्तों, गर्म पानी, भीमसेनी कपूर और नींबू। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले 3 से 4 लीटर गर्म पानी लीजिए। पानी इतना गर्म हो जो आपके पैर सहन कर पाएँ, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो तो इतना भी ठंडा ना हो या फिर इतना हल्का गर्म ना हो कि आपके पैरों को कुछ महसूस ही ना हो। इस पानी के अंदर 1 से 2 टुकड़े कपूर के मिक्स कर दीजिए। कपूर जहाँ तक पॉसिबल हो भीमसेनी कपूर ही यूज करें, क्योंकि यह ज़्यादातर प्योर आती है। बहुत ज़्यादा कपूर हमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कपूर आप डाल देंगे, एक साथ ही अपनी पूरी समस्या का समाधान करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह से बल्कि आपके पैरों के अंदर जलन महसूस हो सकती है। इसलिए 1 से 2 टुकड़े ही कपूर के डालें और इस सॉल्यूशन के अंदर आधा नींबू निचोड़ कर मिलाएं। इस पूरे सॉल्यूशन को एक टब के अंदर ले लीजिए और इस टब के अंदर अपने पैरों को डुबोकर बैठ जाइए। आप जब इस सॉल्यूशन के अंदर अपने पैरों को डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर सर्कुलेशन बढ़ रहा है, पैरों में खून का फ्लो बढ़ रहा है। इससे आपकी नर्व्स रिलैक्स होंगी, दर्द, अकड़न, झंझनाहट, पैरों में जलन, सूजन जैसी प्रॉब्लम से आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। और इन सभी के साथ साथ आपका दिमाग भी इससे शांत होता है, क्योंकि सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होता है।
और आपको एक अच्छी नींद आती है। इसलिए कोशिश करें कि इस रेमेडी को यूज आप रात को सोने से पहले करें। अब इस सॉल्यूशन को आप अपनी समस्या के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप और प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको अगर सियाटिका का पेन है, घुटनों का दर्द है या फिर कोई नर्व पेन है, तो इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करके आप इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपके अंदर सियाटिका, नी पेन या फिर कोई नर्व पेन की कंप्लेंट है तो इस सॉल्यूशन के अंदर 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट, 1 टेबल स्पून सेंधा नमक और 1 टेबल स्पून अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर उबालकर इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर मिला दें। इससे आपकी जो स्पेसिफिक कंप्लेंट है उसके अंदर भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपको तलवों में ज़्यादा जलन या झंझनाहट की समस्या रहती है तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनेगर या फिर सिरका भी मिला सकते हैं। यह ऑप्शनल है, अगर पॉसिबल हो तो आपको ऐड कर लेना चाहिए। अदरवाइज जो बेसिक रेमेडी मैंने बताई है वो भी आपको आराम देगी, लेकिन एडिशनल चीज़ें अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ये प्रोसेस आपको डेली 7 से 10 दिन करना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो 7 से 10 दिन करने के बाद में इसको आप अल्टरनेट डे कर सकते हैं, ताकि लंबे समय तक आप इसको यूज कर पाएँ। टब के पानी से पैर निकालने के बाद कोशिश करें कि उन पैरों के ऊपर आप तिल के तेल की मालिश करें, इससे आपको और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आपको कोई सीवियर पेन है जो कि डिस्क बल्ज या फिर नर्व कंप्रेशन की वजह से है तो आपको इस थेरेपी से आराम नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको संबंधित स्पेशलिस्ट से मिलकर इलाज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कब से इस रेमेडी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।